आविष्कार मिश्रा है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे भी नहीं पता था आप लोग जैसे कि 12th के बाद क्या करना है, जो कि बहुतों को नहीं पता होता। खासकर बहुत सारे बैक वेंचर को तो बिल्कुल नहीं पता होता कि 12th के बाद करना क्या है। बहुत लोग इंजीनियरिंग करने का सोचते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से करते नहीं हैं। मैंने भी, कोई मेरा अगर ऑप्शन नहीं होता तो मैं भी इंजीनियरिंग करता, लेकिन मुझे उस फील्ड में कभी जाना ही नहीं था। और डेस्टिनी ऐसी हुई कि मैं मर्चेंट नेवी के बारे में मुझे पता कब चला, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब में सर्च किया, तो उसमें एक आया कि हाई पेइंग जॉब इंडिया में अभी कौन सी जनरेट हो रही हैं। तो उसमें था एक मर्चेंट नेवी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे ये फील्ड अच्छी लगी। पहला तो यूनिफॉर्म की वजह से, दूसरा कि आप अर्ली एज में पैसे कमा सकते हैं, जो कि सबको करना है और अपने माँ बाप को खुश करना है। तो पैसे कमाने और अर्ली एज में इंडिपेंडेंट और यूनिफॉर्म के लिए मैं मर्चेंट नेवी आया। लेकिन मुझे पता नहीं था इसका क्या है प्रोसीजर, कुछ नहीं पता था। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब में सर्च किया, तो मैंने जाना कि एक IMUCET नाम का पेपर होता है, जो कि हम सभी को देना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, जिसमें एक पर्टिकुलर रैंक चाहिए ही चाहिए, उनका क्राइटेरिया होता है। तो मेरी रैंक मैंने देखा, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि अगर आपको DNS कोर्स करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी चाहिए किसी कंपनी द्वारा। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था, तो मैं एक दिन ऐसे ही अपने रिलेटिव की शादी में गया। वहाँ पर मेरे एक दूर दराज के भैया थे, उनका मैंने आईफोन देखा और उनका गोल्ड चेन देखा, मुझे लगा कोई बहुत अमीर होगा। फिर मैंने जाके ऐसे रैंडमली पूछ लिया, हेलो हाय करके। तो उन्होंने बताया कि वो मर्चेंट नेवी कर रहे हैं और वो एज अ डेक कैडेट थे, उनका बस आखिरी सेल था। तो डेक कैडेट, तो मैं बोला भैया कैसे ज्वाइन करते हैं क्या? तो बोले मैं तो बाबू BSc किया हूँ TS चाणक्य से। तब मुझे ये भी नहीं पता था TS चाणक्य है क्या। लेकिन आज सभी जानते हैं कि अगर BSc के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कोई इंडिया में है तो TS चाणक्य है। तो वो MOL मित्सुई लाइन्स में थे। तो मुझे बताएं कि IMUCET का पेपर दो, और सिलेबस क्या है, यही PCM और थोड़ा एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। मैं उसी दिन से 23 अप्रैल की बात है ये, और 5 अप्रैल तक आखिरी फॉर्म का डेट फिल होना था IMUCET के लिए। तो मैंने जैसे घर गया IMUCET का फॉर्म भर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ कंपनी और कॉलेजेस का भी फॉर्म भर देना। तो मैंने 5 या 6 कंपनियों का फॉर्म भरा था, जिसमें से कॉलेजेस थी, पहली एमिट, TS रहमान, और एक थी ग्रेट ईस्टर्न, तो और टुलानी भी। और कंपनियों में मैंने फ्लीट का भर दिया था, एंग्लो का भर दिया था, सिम्स का भर दिया था। तो सिम्स का पेपर दिया, क्या हुआ आज तक मुझे खुद ही नहीं पता चला। दूसरा ग्रेट ईस्टर्न और टुलानी में मैं पास ही नहीं हो पाया, पेपर में ही फेल। लेकिन TS रहमान में मेरा किस्मत अच्छा था, मैं IMEC के थ्रू DME को कंपनी पाया। तो उसका मेरा पहला इंटरव्यू था 27 जून, हाँ 27 जून को। कैप्टन करण नायक और एक और कैप्टन सलील श्रीवास्तव सर लिए थे। तो पहला इंटरव्यू था, बहुत नर्वस था, कॉन्फिडेंस 0% था। लेकिन तब भी मैंने ट्राई किया अपना अच्छा, अपना जो ऑनेस्ट था वो सब पूरा बताया। मैंने बताया मैं पैसों के लिए आ रहा हूँ, ये वो। तो रिजेक्ट तो होना ही था, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते आप पैसों के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले फिर मैंने एंग्लो का पेपर दिया। तो एंग्लो के पेपर में मैंने क्लियर कर लिया। फिर एंग्लो का इंटरव्यू हुआ। तो एंग्लो के इंटरव्यू मेरा था 23 जुलाई, जिसमें मैं हो गया रिजेक्ट। उसी दिन आपको उधर ही जाएंगे, आप जैसे इंटरव्यू देंगे तो कैप्टन आपको बता देंगे कि आप पास हैं कि रिजेक्ट हैं। तो मेरा रिजेक्ट हो गया। तो मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी अगस्त बैच के लिए। तो मैं फैब बैच के लिए ले लिया था, सेलर रिलीम सर का, लुकिंदर सर का बैच ले लिया था मैं फरवरी के लिए इंटरव्यू के लिए। तो मैं तैयारी कर रहा था, तब तक एमिट से एक मैसेज आता है सेलसिप का। और ये मैसेज आता कब है, जब मैं एंग्लो के पेपर इंटरव्यू के दिन रिजेक्ट हुआ रहता हूँ, जब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, तब ये मेल आता है। और मैंने मैम का फ़ोन आता है एमिट से कि आप ऐसा ऐसा है। तो कुछ दिन बाद मैं नहीं लगाता हूँ मैम की कब क्या आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो बोलती हैं कि मेल गलती से चला गया। और ईमेल अकेले मुझे नहीं आया था, बहुत लोगों को गया था। तो सबसे पूछा मैंने, तो सब बोले कि कुछ लोगों को तब तक कुछ कंपनियों से एमिट के द्वारा आ गया था मैसेज। उसके बाद मुझे भी आया कि मैं MMSI में शॉर्ट लिस्ट हूँ और मुझे कुछ दिन बाद इंटरव्यू होगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही अचानक से बैठा हुआ था,
कॉल आता है MMSI से कि आप फ्री हैं। मैं बोला लाइक हाँ फ्री हूँ। बोलते हैं चलिए आप पेपर दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए। तो मेरा हुआ इंटरव्यू मेरा एक्चुअली 12-10 मिनट चला। ड्यू टू नेटवर्क इशू मेरा इंटरव्यू आधे में ही कट गया। तो वो बोले, फिर उसके बाद कनेक्ट किए तो बोले आपका इंटरव्यू कल होगा। तो कल मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया, लेकिन वो बोले कि आपका थोड़ी देर बाद होगा। फिर शाम तक कॉल आता है कि आप स्पॉन्सर्ड हैं, और फिर कुछ दिन बाद इस एमेट से कॉल आता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यही मेरी जर्नी थी आने की। और यही सब, और कुछ लोकिंदर सर द्वारा क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि पहला क्वेश्चन है सर के द्वारा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी पेपर और इंटरव्यू में। मिस्टेक यही की थी कि मैंने बहुत लाइटली लिया था मर्चेंट नेवी को, और मुझे नहीं लगा था कि इसका इंटरव्यू इस लेवल तक होता है, और जो कि बहुत अच्छा लेवल है। तो आप तैयारी पूरा अच्छे से करिए। और मेरा एक पासपोर्ट का प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं जानता नहीं था मुझे इसमें आना है, तो पासपोर्ट मेरा था नहीं। तो जो पासपोर्ट नॉर्मल 1-2 हज़ार में बन जाता है, मेरा 25 से 30 हज़ार में बना। पहले रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने फ़ाइल क्लोज़ की, फिर मेरा दोबारा बन गया। तो यही थी मेरी स्टोरी। और थैंक यू लोकिंदर सर को कि उनका बैच ज्वाइन किया, और उनके टीचर्स लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया, सर लोगों ने, भैया दीदी। तो उन्हीं की वजह से आज मैं एमिट में हूँ और MMSI से स्पॉन्सर्ड हूँ।